बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर क्रैकडाउन हो गया। इमरान खान साहब की बहनें बैठी रही रात भर और रात गए जिस तरह पिछली मरतबा एक हफ्ता पहले रात को 2 बजे के बाद क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल उसी तरह एक मरतबा फिर क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान साहब की बहनें इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ मौजूद थीं, यानी पिछली मरतबा 50-60 लोग थे, तो आज लोगों की तादाद उससे 10 गुना ज्यादा थी। 400-500 लोग बताए जा रहे थे कि वो रात के वक्त तक वहां पे मौजूद रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहां पे मौजूद थे और पुलिस एक मरतबा फिर वाटर कैनन लेकर आई और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पे फेंका जा रहा है और वो भी बहुत जोरदार प्रेशर के साथ। अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई। साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह जरूर है, लेकिन वो अपनी आईनी हुदूद से तजावज कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है। सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाजें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही है कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं है क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आजादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आजादी, आप सब जहन बनाकर निकलें कि मौत या आजादी। ये मत खौफजदा हो कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है। शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आजाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फोन आ गया था तो मेरी फलां मजबूरी है। पाकिस्तान आजाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा। ये अलीमा खानम ने कहा। ऐसी बातें हम एक दौर में फातिमा जना से सुनते थे। वो ये बातें करती थी, लोगों को जगाने की कोशिश करती थी, लोगों को बताने की कोशिश करती थी। हमने वो दौर भी देखा हुआ। नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको इसी जगह पे रख के आपको सुनाऊंगा क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने, दोनों ने एक और इंटरव्यू दिया है। इस दफा उन्होंने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। पूरी दुनिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अमेरिकन मीडिया से उन्होंने बात की है, तो जो तफसीलात है मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है ना, वो सुनने और समझने वाली बात है। ये एक ऐसे आदमी की बात है जिसने बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर, यानी उन्होंने बिला वजह भड़क मारने से बेहतर, सियासतदान नॉर्मली यही करते हैं कि गेम उठा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बात की और इस बात को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो निजाम 78 साल से खड़ा है वो 10, 20 या 30 हजार बंदा निकलने से गिर जाएगा? हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं। हम 1-2 दिन की शोबदाबाजी नहीं करना चाहते। हम सोच समझ कर काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखिए, दबाव यही है ना कि एक तो कारकुनों का दबाव भी होता है, आलमी दबाव भी आ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है कि निकलो फौरन, लेकिन बगैर तैयारी के निकलना अकलमंदी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को जब भी निकलना है तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ निकलना होगा और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर निकलना होगा। ये एहतजाज पाकिस्तान के हर कोने में, हर जगह पे होगा तो कामयाब होगा और एक दिन तो ये होना है। देखिए, जिस लेवल का पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत है, जिस तरीके से पाकिस्तान के निजाम के ऊपर कब्जा किया गया है, जो पाकिस्तानियों की माशी लिहाज से इस वक्त हालत हो चुकी है, इन सारी चीजों को आप प्लस माइनस करें तो कोई ना कोई किसी दिन एक ऐसी तहरीक जन्म ले लेगी कि जिसे पब्लिक ओन कर लेगी और जिस वक्त सारी पब्लिक निकल आएगी तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी दिनों के अंदर। फायदा तभी होगा, ये 1 लाख 1.5 लाख, मैंने थोड़े दिन पहले कहा भी था कि 2-4 लाख बंदे निकालने से भी आप पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धकेल कर वापस उनके आईनी किरदार में नहीं भेज सकते। इसके लिए पूरे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को टाइम निकालना पड़ेगा। 1-2 दिन का टाइम निकालें
सब मिलकर मेहनत करें, सारा पाकिस्तान निकले और निकलकर फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप ये कहें कि जनाब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको लड़ाई का काम सौंपा गया है, उसके बदले में हम आपको इज्जत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। लिहाजा आप अपने असली काम में वापस चले जाएं और मुल्क के बारे में सोचना आप बंद कर दें। ये हमारा मुल्क है, हम इसके बारे में खुद सोच लेंगे, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करें। जब ये चीज हो जाएगी तो पाकिस्तान भी सीधा हो जाएगा। इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। स्काई न्यूज के ऊपर इंटरव्यू है। स्काई न्यूज ने जो इसका हेडलाइन एक बनाया वो ये है कि इमरान खान सन फेयर दे मे नेवर सी हिम अगेन एज फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन डेथ सेल। जी हमें ये खदशा है, इमरान खान साहब के बेटे ये कहते हैं कि हमें इस बात का डर है कि इस बात का खौफ लाक हो गया है कि शायद हम इमरान खान साहब को, अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बात इमरान खान साहब के बेटों ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया, ये क्वेश्चन आंसर का एक बड़ा लंबा सेशन था। उन्होंने कुछ अपने घर के अंदर चीजें और जगह भी दिखाई जहां उनके वालिद बैठते थे इमरान खान साहब, उस घर में वो कुर्सी और वो जगह भी दिखाई। फिर इमरान खान साहब के एक बेटे ने, कासिम ने गालिबन, जो शर्ट पहनी हुई थी वो इमरान खान साहब की शर्ट है। यानी वो माजी में इमरान खान साहब को वो कई दफा पहने हुए दिखाया गया, वो एक अपर है और वो उसी तरह से है। इमरान खान साहब की उसमें तस्वीरें भी हैं, मे बी उनके वालिद साहब का ही अपर है जो उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया है वो सिर्फ बुरे नहीं बल्कि इंतहाई खौफनाक है। जिस सेल में वो हैं उसे डेथ सेल कहा जाता है। उनकी जिंदगी से मुताल्लिक खबरें बेहद ज़हनी दबाव का बायस बनती हैं, खास तौर पर जब हम यहां बिल्कुल बेबस हैं और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। जी जनाब, उन्होंने बैन अवी मीडिया स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। मजीद उन्होंने क्या बातें की ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने कुछ मुतालबात भी किए। एक मुतालबा उन्होंने किया कि इमरान खान के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए, कैदियों के हकूक दिए जाए इमरान खान को। नंबर 2, अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। अदालतें तो पाकिस्तान में अब रही कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो अदालती अहकामात मुलाकातों वाले उन पर तो अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 3, आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए। नंबर 4, इमरान खान का जाती मुआलिज से मुआयना करवाया जाए। नंबर 5, इमरान खान का आजादाना मॉनिटरिंग कमीशन के जरिए कंडीशंस का उनका मुआयना किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं जो फौरी तौर पे अगर मंजूर हो जाते हैं तो काफी रिलीफ इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात की, वो पिछले 2 बरस से ज्यादा अरसे से तन्हाई के सेल में मौजूद हैं जहां उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके आसपास ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारा अपना राब्ता हुआ 5 महीने हो गया। अब वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ और चीजें कही। एक तो क्या इमरान खान डील कर लेंगे, ये सवाल हुआ। तो इससे पहले उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद कहते हैं कि उनका मकसद पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाना है। जितना हम जानते हैं कि हमारे वालिद यहां रहकर हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, यानी हम तो ये चाहते हैं कि हमारा वालिद इधर आ जाए, वो यहां पे आके हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, एंजॉय करें। देखिए इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट निकाल के सामने रखा जा रहा है बार बार, और ये कहा जा रहा है जी इमरान खान ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा करती है और उसकी करारदादों के अंदर वो मौजूद है कि यहां पे फलस्तीनियों की और इसराइलियों की 2 अलग अलग रियासतें बनाई जाए। ये बात अरब ममालिक भी करते हैं। और इमरान खान साहब ने जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी वो छोटा सा क्लिप निकाल के चलाते हैं, उसके अंदर पूरे को निकाल के सुने। और वो जो इमरान खान बार बार कहते थे वो निकाल के सुने। इमरान खान ने कहा था कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे वहां पे चले जाओ, और 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे ना उनमें जेरूशलम का एक बड़ा हिस्सा और पूरा वेस्ट बैंक उर्दन में था। उनमें गोलान हाइट्स जो है वो सारी की सारी किसके पास थी, वो उधर ऊपर शाम के पास थी। उसमें गजा बिल्कुल एक अपना अलग आजाद खित्ता था और उसके साथ बहुत सारे एरियाज फलस्तीनियों के पास थे। यह था 1967 से पहले का फलस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग रियासतें, ये 2 अलग अलग जगह थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा एक अपनी एक करारदाद के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको 1948 से पहले ये जेरूशलम को उन्होंने एक अलग पूरा शहर बना दिया था और उन्होंने कहा था जी ये अब अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन 4 जगह है इस वक्त, ये खाली गजा की बात नहीं हो रही। ट्रंप ने इस सारे मामले को गजा पे महदूद कर दिया है। फलस्तीन जो है वो खाली गजा नहीं है, ये आपको धोखा दिया जा रहा। फलस्तीन खाली गजा नहीं है, गजा बहुत बड़ा है, इसमें 4 मुतनाज़ इलाके। नंबर 1
जो मुतनाज़ एरिया है वो है जी वेस्ट बैंक का। ये बहुत बड़ा इलाका, गजा से बहुत बड़ा है। ये नक्शा आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा वेस्ट बैंक का इलाका। अच्छा, ये जो दूसरा एरिया जो मुतनाज़े है वो है ईस्ट जेरूशलम का। जेरूशलम जो है ये वो शहर है जहां पे सारे मुकद्दस मकामात हैं, और इस शहर के अंदर, जेरूशलम शहर के अंदर, इसके दो हिस्से हो गए थे। एक ईस्ट यरूशलेम था और एक वेस्ट यरूशलेम था। जो ईस्ट यरूशलेम था ना, वो था मुसलमानों के कंट्रोल में, और ये जो ईस्ट यरूशलेम है इसमें तमाम मुकद्दस मकामात हैं तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के, यानी मस्जिद अक्सा भी इसमें है जो मुसलमानों का मुकद्दस मकाम है, इसमें दीवार गिरिया भी है जो यहूदियों का मुकद्दस मकाम है, और इसमें होली चर्च ऑफ सेफोकर भी है, ये ईसाइयों का एक मुकद्दस मकाम है। तो ये तीनों के अलग अलग मुकद्दस मकामात यहां पे हैं, और यहां पे 4 क्वार्टर्स भी हैं यरूशलेम के सेंटर में। ये टोटल एरिया बहुत थोड़ा सा 1 मील से भी कम का बनता है। इसमें जो जितना जितना रकबा सबके पास है मैं आपको बता देता हूं। इसमें तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों का 33 एकड़ यहूदियों के पास है, 77 एकड़ मुसलमानों के पास है, 31 एकड़ आर्मीनियंस के पास है, और 7 एकड़ ईसाइयों के पास है। और यहां पे मुकद्दस मकामात हैं। इस जगह के ऊपर सबका फड्डा है कि यहां पे सबको कंट्रोल चाहिए। और इमरान खान साहब ने कहा था कि जेरूशलम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। यानी ये जो मुतनाज़े इलाके हैं जिनका मैंने आपको बताया, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और जेरूशलम और गाजा, इन सारों को मिलाकर फलस्तीन बनता है, और इसका जो दारुल हुकूमत है वो जेरूशलम होगा। ये इमरान खान साहब ने अपने पूरे इंटरव्यू में कहा था, और यही फलस्तीनियों की ख्वाहिश भी है, और वो यही मांगते हैं कि हमें हमारा इंसाफ इस तरीके से दिया जाए। क्या इसकी बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। इसके ऊपर कोई मौलवी शौलवी इधर उधर पाकिस्तान में थोड़ा बहुत वो जमात इस्लामी के अमीर ने बात की है, लेकिन कोई फिक्र वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसिम मुनीर साहब को या शहबाज शरीफ साहब को परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम करती है। अगर उन्होंने कोई एहतजाज किया भी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर उनको फेस सेविंग मिलेगी कि आप छोटा मोटा कर लें, क्योंकि इससे जरा थोड़ा ट्रंप के सामने हीरो बनने का मौका भी मिल सकता है एस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए जी हमारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, इसके बावजूद हम आज आपके साथ खड़े हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, इतना मुश्किल हमने स्टांस लिया है, तो उससे और फायदा होगा एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए ये खेल शुरू हुआ इमरान खान साहब का, मैंने आपको बहुत पहले आज से बताया था कि यह मामला जनरल बाजवा के दौर में चल रहा था। जनरल बाजवा यही सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का साथ नहीं दिया। फिर इमरान खान साहब का रिजीम चेंज हो गया, एक नई हुकूमत लाई गई, और अब मामला चलते 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 आज वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे पहुंचने थे। अल्टीमेटली पाकिस्तान को यह फैसला करना था, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, और वहां एक पत्थर पे भी लिखा हुआ है एसएसजी कमांडो जहां पे ट्रेनिंग करते हैं यरूशलेम, और पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो बहरहाल वो अब ये वाली लाइन जो है मोहसिन नकवी साहब को मिटवानी पड़ेगी अगर मामला तब्दील हो जाता है तो। नाज़रीन एक और बड़ी मजे की बात है, सारी जिंदगी इन्होंने इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे। ये जरा देखें, बड़ी मजे की चीज आपको मैं दिखाता हूं। ये एक बंदा है और शहबाज शरीफ साहब इस बंदे को मिले हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो ट्वीट की है ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें तारीफें ज्यादा की हैं। फलस्तीन और इसराइल का नाम एक दफा लिया बैलेंस करके कि जनाब दोनों की अलग अलग 2 रियासतें बन जाएंगी, फलस्तीन और इसराइल की। तो ये गजा कोई रियासत पूरी नहीं है, इसमें वेस्ट बैंक भी है, गोलान हाइट्स का मामला भी हल करना पड़ेगा, और मशरिकी जेरूशलेम का मसला भी हल करना पड़ेगा, और कैपिटल जो है वो फलस्तीन का जेरूशलेम होना चाहिए। ये एक सेट पैटर्न है जो मुसलमान कह रहे हैं और फलस्तीनी भी कह रहे हैं, और वो इसको इंसाफ समझते हैं कि ये कम से कम हमें मिले। और ये 1967 की जो वॉर हुई थी अरब और इसराइलियों की, ये उस जंग से पहले का नक्शा है जिस पे इमरान खान साहब ने बात की थी। पर शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर रहे, उनको शायद तारीख का इतना पता भी नहीं होगा, ना इन मैप्स का इनको पता होगा। उनको सिर्फ ये पता कि पाकिस्तान में अपनी जाली हुकूमत कायम कैसे रखनी है। शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, और 1 मरतबा बैलेंस करके फलस्तीन और इसराइल का नाम लिया कि जनाब इनकी 2 रियासतें अलग अलग बन जाए तो अच्छी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम चुकी है उन्होंने कि जनाब हम पूरा आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। अब यहां पे एक और चीज देखिए आप, ये नाज़रीन एक ट्वीट देखिए आप, ये डैनियल रोजन है, ये एक साहब है। जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में थे तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को खुफिया रखा और किसी को बताया भी नहीं। वरना शहबाज शरीफ किसी भी गोरे से या गोरी चमड़ी वाले से हाथ मिला लेना तो शहबाज शरीफ साहब फटाफट फोटो लगवाते हैं, वीडियो चलवाते हैं ताकि गेम उठ जाए जरा। लेकिन इस बंदे के साथ
जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है डैनियल रोजन, इससे मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की और वो छुपा ली जाती है। अब जब शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान कर दिया तो इस शख्स ने ये तस्वीर लगा दी जिसमें शहबाज शरीफ साहब और ये शख्स इंतहाई मोहब्बत बड़ी नजरों से इंतहाई करीब आते हुए, जहां पे एक दूसरे की सांसों को भी ये दोनों महसूस कर सकते हैं और हाथों में हाथ थामे हुए एक दूसरे को मोहब्बत बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। अब ये शख्स कौन है जरा ये देखिए। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान को कहना हमेशा ये यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान को कहना हमेशा ये इस्लाम का दुश्मन है। सारे मदद कार्ड पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान पे लगाने। लेकिन ये देखें मजेदार चीज आपको मैं दिखाता हूं। ये मैं मौलवियों में तनकीद कर रहा हूं। शहबाज शरीफ जिसको मर्जी मिले, मर्जी है, जिसको मर्जी मिले, ये तो आजादी होनी चाहिए ना, जिसका जिसको दिल करे वो मिले। अब ये जनाब ये साहब कौन है जरा ये आप गौर फरमाइए। ये साहब है जनाब प्रेसिडेंट अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस के, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और इनका अगर आप जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर देखें या आप इनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जाके देखें तो आपको नजर आता है कि इनकी इसराइल के लिए कितनी शानदार हमायत है और इसराइल के दुश्मनों के लिए कितनी शदीद इनकी जो है मुखालफत है। और वो नजर आती है, इनके अकाउंट्स के ऊपर नजर आती है। वो पूरी तरह से अपने कॉज के साथ जुड़े हुए, पूरी कमिट